हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक एजुकेशन ग्रुप। में आरिफ खान आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की मैथ्स। 12th क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अच्छा 2.2 सॉरी, करते हैं स्टार्ट इसको। 2.2 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे? चौथे तक आ गया था। चौथा आया था नहीं आया था? आ गया था सभी को? क्लियर है सभी के? तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपको दिया गया है और आपसे कहा गया है कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू 0। ये दी गई है ना, है ना, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर हमें क्या करना है, इस x को ऐसा त्रिकोणमितीय फलन मानना है कि इसको हल करने पर अंदर tan वाला फंक्शन आए और tan से tan इनवर्स कट जाए, ऐसी चीज़ मानना है। तो क्या मानोगे? अब अगर मैं साइन मानता तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता, कोस मानता हो तो 1 प्लस कोस स्क्वायर कुछ नहीं होता, tan मानता हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, यानी रूट भी हट जाएगा और ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने मान लिया x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर आते ही क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x होगा, नहीं होगा? अब ये मान हम यहाँ पर रखते हैं, जैसे हमने मान रखा तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह हमने रखा 10, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह हमने क्या रख दिया भाई? tan थीटा रख दिया। और आगे चलते हैं, tan इनवर्स तो वैसा का वैसा ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से क्या कट जाएगा? रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ओनली सेक थीटा बच जाएगा। और ये माइनस tan थीटा वैसा का वैसा ही। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 अपॉन ये तो हो जाएगा कोस थीटा माइनस 1, और ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, होगा नहीं होगा? और आगे चलते हैं, आगे चले तो ये tan इनवर्स वैसा का वैसा ही, इसका लघुत्तम लेंगे। जैसे लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा, कोस का भाग कोस में एक बार एक, माइनस के नीचे कुछ नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसे हम लघुत्तम से गुणा कर देंगे। और ये साइन थीटा बटा कोस थीटा वैसा का वैसा ही, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। आगे और चलते हैं, tan इनवर्स वैसा का वैसा ही, tan इनवर्स वैसा का वैसा ही। अब आगे चलेंगे, 1 माइनस कोस थीटा, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, नहीं होता है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से 2 हटा दो तो यहाँ बटा 2 लग जाएगा, इसको मैं इधर लेकर के आऊँगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या लिख दूँगा मैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। क्लियर है? तो यहाँ हमने लिख दिया इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 लिख दिया। और नीचे क्या है? नीचे साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख देंगे 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से खोल लेंगे, लेकिन यार 2 की जगह 1 है ना, तो थीटा बटा 2 लिख लेंगे। यहाँ समझ में? क्या आपने पढ़ा है ना? साइन 2a जानते हो ना क्या होता है? 2 साइन a कोस a होता है ना। यहाँ से 2 हटा देंगे तो बटा 2, यही तो करेंगे। तो हमने क्या लिख दें यहाँ पर? 2 साइन थीटा को लिख देंगे 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2।
आगे चलते हैं, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, टेन इनवर्स, ऊपर क्या है साइन थीटा बटा 2, नीचे क्या है कोस थीटा बटा 2। और आगे चलते हैं तो टेन इनवर्स वैसा का वैसे साइन बटा कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा बटा 2। टेन से टेन कट गया तो क्या हो गया यहाँ पर थीटा बटा 2। थीटा का मान हम यहाँ से रखेंगे क्या है 1/2, वैसा का वैसे ही इसकी जगह हम क्या लिख देंगे थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर हो गया, डेट्स ऑल। उतार लो, ठीक है, किसी को कोई समझ कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2.2 का छठा क्वेश्चन कर लोगे आप। छठा दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर छठा ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है टेन इनवर्स 1/√x² -1 x²-1 ये आपको दे रखा है। और यहाँ कंडीशन दे रखी है मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1, मोड x का मान 1 से क्या है बड़ा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस x की जगह ऐसा मान रखना है कि रखने पर अंदर 10 आए और 10 से 10 इनवर्स कट जाए, ऐसा मान मानना है। तो क्या मानोगे सेक, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/10, 10 ऊपर जाएगा तो कोट, फिर भी 10 का है, कोट को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने 10th क्लास पढ़ी है, कोट 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, वैसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो इधर देखो ध्यान से, हमने क्या किया x बराबर क्या मान लिया बोलो सेक थीटा, तो थीटा को यहीं पर रहने दिया, सेक को इधर लाएंगे तो इधर आते क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, क्या हो जाएगा भाई सेक इनवर्स x। तो हमने क्या किया 10 इनवर्स तो वैसा का वैसे 1/√, इस x की जगह हम क्या लिख देंगे सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये -1। और आगे चलते हैं 10 इनवर्स वैसा का वैसे ही 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है ना। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो 10 स्क्वायर थीटा को हमने यहीं पर रहने दिया, इसको उधर ले गए, उधर ले जाते क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम क्या लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो ये 10 स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ओनली 10 थीटा, क्या बच जाएगा 10 थीटा। अब हम 10 को ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही 10 को ऊपर ले गए, ऊपर ले जाते क्या हो जाएगा कोट थीटा, है ना। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, 11th में पढ़ा है ना। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। और यहाँ 11th और 12th में हम जब भी बात करेंगे कोण को रेडियन में ही लिखना है, यहाँ डिग्री में नहीं लिखते हैं। आप लोगों ने 10th तक तो डिग्री में लिखा है, 11th में भी आधे डिग्री में लिखे आधे रेडियन में लिखा है, लेकिन 12th में सारी चीज़ें काय में लिखना है रेडियन में, डिग्री में कुछ नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो कभी भी लिखो तो काय में लिखोगे रेडियन में, डिग्री में नहीं लिखना है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 10 इनवर्स वैसा का वैसे ही, कोट की जगह हम क्या लिख देंगे 10 π/2 माइनस थीटा। 10 इनवर्स से 10 कट गया तो क्या बचा π/2 माइनस थीटा, π/2 वैसा का वैसा ही थीटा। थीटा का मान कितना है भाई सेक इनवर्स x, आंसर। ये आपके आंसर आ गया, उतार लो। पहली बार है इसमें, तो देखो ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत सीधा है, इसमें दे रखा है 10 इनवर्स √1
1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। ये आपको दे रखा है, आपसे कहा गया है कि जो x का मान है 0 से किसके बीच में, पाई के बीच में, है ना। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। टेन इनवर्स वैसा का वैसे ही अंडर रूट, अभी थोड़ी देर पहले लिखा 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख देते अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, इसको क्या लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। यही होगा ना भाई, ये तो होता है, माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, प्लस होता है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। 2 से 2 कट गया, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10, और ये स्क्वायर एक्स बटा 2। स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा भाई 10 एक्स बटा 2। 10 से 10 कट गया तो क्या बचा x बटा 2 आंसर। ठीक है, इसके बाद में एक और सवाल है। एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आपको टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपको दिया गया है और आपसे कहा गया है कि x का मान -π/4 से 3π/4, जो x का मान है वो -π/4 से 3π/4 इसके बीच में। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, बहुत ही ईजी सिंपल सवाल है, करना कुछ नहीं, कोस कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कोस कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग परिमेयकरण करके भी करते हैं, लेकिन परिमेयकरण करके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल, है ना। परिमेयकरण करके नहीं करना है, उससे भी हो जाएगा लेकिन बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोस कॉमन निकाल लेंगे। कोस कॉमन निकालेंगे तो देखना ध्यान से, कोस यहाँ से कॉमन निकाला कोस एक्स, तो क्या बच जाएगा यहाँ 1 माइनस, यहाँ से कॉमन निकला साइन बटा क्या हो जाएगा कोस एक्स। इधर भी हमने कोस कॉमन निकाला तो यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचा 1, और यहाँ से नहीं निकला तो यहाँ क्या कर देंगे साइन एक्स बटा कोस एक्स। इससे ये कट गया, टेन इनवर्स तो वैसा का वैसे 1 माइनस साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10x। इधर ये 1 प्लस साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा एक दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाने वाली बात क्या है, इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे 10π/4, क्योंकि 10π/4 का मान कितना होता है 1, यानी कि 10 45 का मान होता है 1। तो 1 तो 1 होता है, तो 1 की जगह 10π/4 रख सकते हैं, अपन रख सकते हैं ना। इधर माइनस का 10x वैसा का वैसे ही, ये 1 वैसा का वैसे प्लस, इसके गुणा में 1 होता है गुणा में सबके 1 होता है, तो उसे 1 की जगह में क्या लिख दूंगा 10π/4, और ये 10x वैसा का वैसे ही। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 10 इनवर्स तो वैसा का वैसे ही, यहाँ 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b का फॉर्मूला बन गया। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b किसका सूत्र होता है 10a माइनस b का। तो 10a की जगह π/4 माइनस b की जगह x, इससे ये कट गया तो क्या बचा π/4 माइनस x। आंसर उतारो। तो इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जहाँ
मोड x छोटा है a से। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ ऐसा क्या मान मानोगे, x की जगह a साइन थीटा भी मान सकते हैं, a कोस थीटा ही मान सकते हैं। दोनों से सवाल हो जाएगा लेकिन आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, आंसर अलग अलग आएगा और उसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों तरीके से सही है आपका सवाल, साइन से भी सही है और कोस से भी सही है। तो पहले मैं साइन से बता देता हूँ। तो फर्स्ट मेथड, तो पहले मैंने साइन से बता दिया। तो x बराबर क्या मान लिया मैंने, x बराबर a साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, इस a को नीचे भेज दूंगा, नीचे भेजते क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर x अपॉन a। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाते साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रखा तो टेन इनवर्स x की जगह मैंने क्या रखा, a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, वैसा का वैसे ही। x की जगह रखा तो a की जगह तो a स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा रख दिया हमने। आगे चलते हैं, टेन इनवर्स वैसा का वैसे ही, a साइन थीटा वैसा का वैसे ही, अंडर रूट यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाले तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे और चलते हैं, तो टेन इनवर्स वैसा का वैसे ही, a साइन थीटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, a। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, कोस थीटा। ऐसे कट गया, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा, और थीटा का मान कितना है भाई, ये रहा, साइन इनवर्स x अपॉन a। आंसर दिख रहा है नीचे तक। हाँ, अब इसके बाद में सेकंड मेथड लेंगे। तो सेकंड मेथड की मैंने आपसे कहा था, इसको x बराबर a कोस थीटा भी मान सकते हैं ना। तो a को नीचे भेज दिया, जैसे a को नीचे भेजा तो x कोस थीटा बराबर क्या बच जाएगा, x अपॉन a। तो थीटा बराबर बचेगा आपके पास, थीटा बराबर बचेगा कोस इनवर्स x अपॉन a। ये बचेगा ना, बचेगा नहीं बचेगा। अब हमने क्या किया, आगे यहाँ मान रखेंगे, तो रखा अपन ने, तो टेन इनवर्स x की जगह हमने क्या रख लिया, a कोस थीटा अपॉन अंडर रूट a की जगह तो a स्क्वायर ही, माइनस x की जगह क्या लिख लिया हमने, ये। तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया। आगे चलते हैं, टेन इनवर्स वैसा का वैसे ही, a कोस थीटा वैसा का वैसे ही, अंडर रूट यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। आगे और चलते हैं, तो टेन इनवर्स a कोस थीटा वैसा का वैसे ही, a स्क्वायर बाहर आते क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। और जब 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आते क्या हो जाएगा, साइन थीटा। a से कट गया, कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा। और कोट को भी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था, कैसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टेन 90 माइनस थीटा। टेन से टेन कट गया, यानी कि पाई बटा 2 माइनस थीटा। और थीटा का मान क्या है, दिख रहा है नीचे, और लिखा जा सकता है। तो पाई बटा 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स x अपो x बटाए, है ना। और इस कौन सी प्रॉपर्टी से, वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई इसकी जगह, हाँ, चूँकि आपको पता है, क्या पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बटा 2। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ये होगा तभी पाई बटा 2 होगा, इन दोनों जगह कुछ भी आए लेकिन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कुछ भी आए
क्या होना चाहिए, समान। तो यहाँ एक्स अपॉन ए तो हम क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन ए और एक्स अपॉन ए, कुछ भी आए लेकिन क्या होना चाहिए, समान। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका मान कितना होगा भाई, पाई बटा 2। तो इस पाई बटा 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, वो वाला मान रख देंगे। रखा हमने पाई बटा 2 की जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये माइनस का कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए वैसा का वैसे, इससे कट गया। तो क्या बच गया आपके पास बच गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आंसर। तो ज़्यादा बेटर ये सही है ना, ये छोटा भी है, वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन दोनों तरीके से सही है। ठीक है, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है टेन इनवर्स टेन 3π/4, ये दिया गया है ना। अब हमें इसका परिसर ज्ञात करना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। मान टेन इनवर्स का होता है माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2, ओपन इंटरवल में इसके बीच में होता है ना, ये होता है। तो इसके बीच में हमें आंसर लाना है। ऐसा नहीं कि टेन इनवर्स से 10 काट दिया और 3π/4 आंसर आ गया। 3π/4 इसके बीच में नहीं आ रहा तो ये आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, आंसर गलत माना जाएगा। आंसर इसी के परिसर के बीच में आना चाहिए, यानी इसी के मुख्य मान के बीच में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, इधर देखो ध्यान से, टेन इनवर्स, इसको हम क्या लिख लेंगे, 10 पाई माइनस π/4, ये लिखेंगे। 10 पाई माइनस π/4, 4 एकम 4, 4 में से किया तो 3π/4 हो जाएगा। अब आपको पता है, क्या पता है कि टेन इनवर्स 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 10 पाई माइनस थीटा होता है टेन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, माइनस में, काय में होता है भाई, माइनस में। अब आपको मैंने एक सूत्र पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो हम इसको माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स माइनस एक के रूप में ना, तो माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर आ गया माइनस बाहर। टेन इनवर्स से 10 कट गया तो माइनस π/4, क्या माइनस π/4 इस अंतराल में है ना। तो यानी हमारा सवाल राइट है, डेट्स ऑल, बता लो।